आज हम बात करने वाले हैं अजंता सोया लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है वनस्पति ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करना, और ये कंपनी बेकरी प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि बिस्किट्स, पफ्स, पेस्ट्रीज और भी इससे बेकरी से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और ये कंपनी का मेन बिजनेस है कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करना, अलग अलग टाइप के। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 312 करोड़ का है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 194 रुपीज़। स्टॉक का पी देख सकते हो आप 7.02 है। बुक वैल्यू कंपनी का 66.4 रुपीज़ का है। कंपनी कोई भी डिविडेंड देती नहीं है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 60.2% का। आर कंपनी ने जनरेट किया 37.2% का। हाई और लो भी देख सकते हो। हाई कंपनी का 242 रुपीज़ पे गया था और लो 57.4 रुपीज़ तक गया था। आप कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.01 है कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है 44.5 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 274% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 27.6 रुपीज़ का। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट रहा 17.9% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट दोनों मिला के 0.85 करोड़ रुपीज़ का कर्जा है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है लगभग 32.3 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा 239 करोड़। दिसंबर क्वार्टर में 240 करोड़। मार्च क्वार्टर में 260 करोड़। जून क्वार्टर में 336 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में 370 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 7 करोड़ रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में 7 करोड़ रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर 2021 में 9 करोड़ रुपीज़ का। जून क्वार्टर 2021 में 8 करोड़ रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 18 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 4.54 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में 4.77 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में 5.88 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में 5.39 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 11.6 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 700 करोड़ का। 2018 में 346 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में 694 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में 760 करोड़ रुपीज़ का। और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 931 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 7 करोड़ का। 2018 में ज़ीरो रहा। 2019 में भी ज़ीरो रहा। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 9 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 25 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 4.6 रुपीज़ का। 2018 में 0.58 रुपीज़ का। 2019 में -0.25 रुपीज़ का। 2020 में 6.09 रुपीज़ का। 2021 में 15.62 रुपीज़ का। कंपनी अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर जनरेट कर रही है। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छा जनरेट करके दिखाएगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 38.64% का, वो भी एवरेज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। ये कंपनी हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट में ग्रोथ ला रही है। रेशो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 12% का। पिछले 5 साल का 10% है। पिछले 3 साल का 39% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 46%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज 49% है। पिछले 5 साल का 39% है। पिछले 3 साल का 250% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी 274% का। आगे चलते हैं और कंपनी का स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 36% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 40% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 105% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 212%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लगभग 37% का। आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। प्रमोटर्स का होल्डिंग 46.85% है।
पब्लिक होल्डिंग 53.14% का है और अदर्स का होल्डिंग 0.01% है। कंपनी में अच्छा खासा प्रमोटर्स का होल्डिंग है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।